नमस्कार प्यारे बच्चों। और ठीक है सभी? अच्छा। और क्या हो रहा है? हिंदी की पढ़ाई चालू हो गई है, तो आप लोग को हिंदी में कितना पढ़ना है बता दिया गया है। जो सेकंड सेमेस्टर में 13 में 7 पाठ को पढ़ना है, 6 पाठ हमको पढ़ना नहीं है। तो पहला पाठ जो है बसंत वर्षा का एक भाग आप लोग पास भेज दिया गया है कि वसंत और वर्षा दो ऋतुओं का वर्णन है। एक तो बसंत है या क्या है, वर्षा ऋतु का है। तो बसंत ऋतु जब आती है तो कल आप लोग बताए जैसे क्या क्या परिवर्तन होता है। प्रकृति जो है अपना एक नया श्रृंगार करती है। चारों तरफ पेड़ पौधे पुष्प जितने हैं, चारों तरफ क्या जाता है, एकदम हरियाली छा जाती है। नए नए पत्ते निकलते हैं पेड़ों में से और पुष्प निकलने लगते हैं, फूल। तो वातावरण बड़ा ही सुगंधित हो जाता है। चारों तरह का वातावरण में सुगंधितमय हो जाता है। कब? बसंत ऋतु पर। बराबर। इसके साथ साथ जो है बसंत ऋतु काल का होता है शीतकाल के बाद। शीतकाल के बाद पतझड़ आता है और पतझड़ के बाद क्या आ जाएगा, बसंत काल का आगमन जो इस समय चल रहा है, बसंत काल। और बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है प्यारे बच्चों जहां पर जो है वो सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है। इसको ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा। क्या है? बसंत। बसंत के आगमन से वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है और न तो अधिक धूप होती है और न तो अधिक जो है शीत होती है। बराबर समान रहता है, बड़ा सुंदर लगता है उस समय और बड़ा ही आनंदित जो है समय होता है बसंत का। आप लोग को कल मैं बताया कि बसंत ऋतु के आने से क्या क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। चारों तरफ जो पेड़ पौधे लेकर के मानव तक उसके प्रभाव पड़ता है। किसका? बसंत ऋतु का। क्योंकि एकदम सुखद वातावरण बन जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है, चारों तरफ खुशबूदार मौसम हो जाता है। ये रहा बसंत ऋतु का वर्णन। आज आपको जो बताएंगे वर्षा ऋतु। प्यारे बच्चों, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म काल चालू हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। ग्रीष्म काल का समय क्या होता है? 21 मार्च से। कब से? 21 मार्च से। मार्च अप्रैल मई जून में तापमान एकदम बढ़ते जाएगा और मई जून में एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है चारों तरफ। तो सारा जो है घास फूस सब सूख जाते हैं, बहुत सारे नदी नाले के पानी तो सूख जाते हैं, पेड़ के पत्ते जो है मुरझा जाते हैं तापमान से। और उसके बाद तब आता है जून में वर्षा काल, वर्षा ऋतु आगमन होता है। और वर्षा ऋतु जब आती है, जब बादलों से पानी बरसता है, तो वो समय का मौसम बड़ा अच्छा लगने लगता है। चारों तरफ जो है खुशी छा जाती है, सब लोग एकदम मदमस्त हो जाते हैं एकदम वर्षा काल में, चाहे जो भी हो। बराबर धीरे धीरे जो है हरियाली छाने लगती है और धीरे धीरे 1 महीने के बाद चारों तरफ का वातावरण कैसे होता है, पूरा हरा हो जाता है। हम लोग देखते हैं ग्रीष्म काल में पेड़ पौधों पर जो है धूल जम जाती है, गंदे लगने लगते हैं उनके पत्ते। लेकिन जैसे बारिश होती है सारे धूल क्या जाती है, उड़ जाती है और पेड़ पौधे एकदम स्वच्छ हरा एकदम दिखाई देने लगते हैं। ये वर्षा काल की विशेषता है। वर्षा काल आने पर चारों तरफ चाहे मेढक की आवाज सुनाई देने लगती है ना, मेढक खुश हो जाते हैं, अपनी आवाज में गाने लगते हैं। तो ये रहा जो है वर्षा काल। वर्षा काल में किसान जो है अपनी खेती में तैयार हो जाता है। वर्षा काल में जो है चावल खेती होती, धान खेती, मक्का, उड़द मूंग ये सब खेती होती है। किसान जो है वो तैयार हो जाते हैं और चारों तरफ जो है हर्षित वातावरण बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे वर्षा ऋतु का वर्णन। याद दिया गया क्या बच्चों? भाग 2 वसंत वर्षा, भाग 2 बसंत बता दिया गया है, वर्षा आप लोग बताया जाएगा। क्या है यहाँ दिया गया है? पहले देखिए, मल्लिकन मंजुल मलिंद मतवार मिले, मल्लिकन मंजुल मलिंद मतवार मिले,
मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। कहे पद्माकर त्यो नदन नदीन नित नागर न बेलिनी की नजर न साकी है। दौरत दरे तदेत दादुरस धुंद दीह दामिनी दमंगत दिशान में दशा की है। बदलनी बुंदनी बिलोक बकुलात बाग मंगला न बलि न बहार बरखा है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्षा ऋतु का वर्णन जो है पद्माकर भट्ट जी किए हैं कि जब वर्षा काल होता है तो यहाँ जो आप लोगों को दिया गया है पंक्तियां जो है, मल्लिक मंजुल मलिंद मतवारे मिले, इसका हम लोग शब्दार्थ पहले देख लेते हैं क्या होता है। मल्लिक माने क्या होता है? स्वामी। मंजुल माने सुंदर। मलिंद माने भौरे, क्या होते हैं? भौरे। मतवारे माने उन्मत्त यानी मतवाले। मनसा माने इच्छा। मंद माने धीमा। मरुत माने पवन। नदन माने स्वर करना। नदन माने क्या होता है? स्वर करना। नदीन माने समुद्र। नागर चतुर। नजर माने दृष्टि। तो यहाँ दिया गया है कि मल्लिक मंजुल मलिंद मतवारे मिले मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। प्यारे बच्चों, मल्लिक माने क्या होता है? स्वामी। वर्षा काल का आगमन हो जाता है। कभी पद्माकर भट्ट जी वर्षा काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा काल में मल्लिक माने मालिक, मंजुल माने सुंदर, मंजुल माने क्या होता है? भौरे। मालिक हो चाहे भौरे हो, सभी मतवारे मिले, सभी उन्मुक्त होकर के क्या हो रहा है? मतवाले हो गए हैं। वर्षा ऋतु में एकदम प्रसन्न हो गए हैं। वर्षा काल के आगमन में चाहे मालिक हो भौरे हो, सभी जो है एकदम उन्मुक्त हो गए हैं। बराबर। उन्मुक्त माने क्या होता है? प्रसन्न हो गए हैं। मंद मंद धीरे धीरे मारुत मुँह में मनसा की है। मनसा माने क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा। धीरे धीरे जो हवाएं बह रही हैं वो सबकी जो है मन की इच्छा एकदम अच्छी हो गई है। मनसा माने क्या होता है? इच्छा। मन के अंदर इच्छा होती है वह जो है बहुत ही बढ़ गई है। मलिक मंजुल मलिंद मतवारे मिले मंद मंद मारुत मुँह मनसा माने पूरी मनसा इच्छा जो है छा गई सबके। बसंत काल सारी वर्षा काल आने पर जो है वो चाहे स्वामी हो चाहे भौरे हो, सभी उन्मुक्त हो गए हैं। और जब हवाएं धीरे धीरे बह रही हैं उससे क्या हो रहा है कि मंद मंद मारुत मोहन मनसा की, सबके अंदर एक नशा छा गया है, मोहन छा गया है। सबके अंदर जो इच्छा है वो एक बहुत ही अच्छी इच्छाएं प्रकट हो गई हैं। सबके अंदर हर्षो उल्लास छा गया है। आगे क्या दिया है? कहे पद्माकर त्यो नदन नदीन नित। कहे पद्माकर त्यो नदन नदीन नित नागर नबील की नजर नशा की है। पद्माकर जी कहते हैं कि जैसे नदन माने क्या दिया गया यहाँ पर? स्वर करना। नदीन माने क्या होता है? समुद्र। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो नदियों का पानी स्वर करते हुए कहाँ जाता है? समुद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्र में। कहे पद्माकर क्यों? नदन माने स्वर करते हुए किसका? नदी का पानी। कहाँ मिल रहा है? नदीन माने समुद्र में जाकर मिलता है। जब वर्षा होती है नदियों का पानी जो है जब तेजी से बहता है तो आवाज करते हुए कहाँ मिलता है? जाकर के समुद्र में। कहाँ मिलता है? समुद्र मिल जाता है। उसी प्रकार नागर नबेल। नागर माने क्या होता है? चतुर। नबेल माने नौ वधुओं की नजर में क्या छा जाता है? नशा छा गया है। जो नौ वधु है जो उनके नजर में क्या है? नशा सी जो है छा गई है। नागर माने चतुर, नौ वधुओं की नजर में नशा छा गई है। कैसे? जैसे जो है नदी वर्षा काल में जो है पानी ले करके हो उन्मुक्त होकर कहा जाती है? सागर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सागर में। बराबर। आगे क्या बच्चों? दौलत दरेत देख दादुर से धुंधय दी है दामनी दमकंद दिशाल में दशा की है। दौलत माने क्या होता है? दौड़ते हैं। दरेत देख दौड़ते समय धक्का देना। दादू माने क्या होता है? मेढक। क्या होता है? मेढक। और सु माने बड़ा।
दी माने क्या होता है, सु माने तरह, और दी माने क्या होता है, बड़ा। दौलत दरेर दे दादू से धुंधे दिए। वर्षा काल में जो मेढक होते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर। याद दिया है ना, दौलत मेढक दौड़ते हैं, दरेर देते हैं। दरेर माने क्या दिया है यहाँ पर, दरेर दे माने दौड़ते समय वो धक्का देते हैं। जैसे लोग जो दौड़ते हैं, कभी कोई यहाँ पर खेल होता है प्रतियोगिता, तो एक दूसरे लोग धक्का देकर पुनः आगे जाना चाहते हैं ना। उसी प्रकार मेढक भी जो दौड़ते हैं, बड़े बड़े मेढक, तो छोटे मेढक को दरेर देते हैं। दरेर माने धक्का दे देते हैं, बराबर। दुंदे से दी है, यहाँ दी माने क्या होता है, बड़ा। सु माने तरह, जैसे जो है उनमें युद्ध हो रहा हो। छोटे मेढक जो है, दुंद माने युद्ध, बड़े मेढक जो है छोटे मेढक को धक्का दे रहे हैं। इस काल में, वर्षा काल में, जब पानी बरसता है तो बड़े बड़े मेढक बाहर जाते हैं, छोटे मेढक बाहर जाते हैं। पीले कलर के मेढक अपने आवाज में जो है वो गाना गाने लगते हैं, बराबर। ऐसे में ध्यान दिया गया है कि दौलत दरेर दे दादुर से धुंधे दी, दामनी दमकन दिशान में दशा की है। दामनी माने बिजली, क्या होता है, दामनी माने बिजली। बिजली चमकती माने चमकना। जब उस समय बिजली चमकती है तो दिशा माने चारों दिशाओं में जो है उसकी प्रकाश दिखाई देता है। वर्षा काल में जब चमकता है बिजली, जब चमकती है तो उसकी जो है जो चमक है वो पूरे दिशाओं में जो है दिखाई देने लगती है। हम लोग देखे वर्षा काल में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो बरसात होती है। तो कभी ने यहाँ लिखा है कि दौलत दरेर देख दादों से धुंधे दी, माने वर्षा काल में मेढक जो है एक दूसरे को धक्का दे करके, दरेर करके, ऐसे जैसे युद्ध हो गया है, बड़े बड़े मेढक जो है छोटे को धक्का दे रहे हैं। जैसे उसी प्रकार जैसे दामनी दमकन दिशान में दशा की है, इस प्रकार बिजली जो है चमकती है तो चारों दिशाओं में क्या होता है, एकदम प्रकाश हो जाता है। कब होता है ऐसा, वर्षा काल में। कब होता है, वर्षा काल में। आइए क्या दिया है, बदलनी बुंदनी बिलोक बकुलात बाग, बंगलाल बलिन बहार बरखा है। प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है कि बदलनी माने क्या होता है, बादलों की। बदलनी माने क्या होता है, बादलों की। बुंदनी माने बूंदों की। बंगलाल माने बगले। बलिन माने छप्पर। बहार माने आनंद। बदलनी बुंदनी, बादलों से जो बूंद गिर रही है, बादलों से जो बूंद गिर रही, बिलोक माने देखकर, उस बूंद को देखकर बगुलाल माने खुश हो गया। कौन, बाघ। बाघ भी जो है बादलों की बूंद को देख करके खुश हो जाती है, क्योंकि बाघ को पानी की आवश्यकता हो जाती है ना। ग्रीष्म काल जब होता है चारों तरफ गर्मी छा जाती है प्यारे बच्चों, और उस गर्मी में क्या चाहिए हमको, पानी की आवश्यकता होने लगती है, मन सूखने लगता है। तो चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति है, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो बदलनी बुंदनी बिलोक बकुलाल बाग। बकुलाल माने क्या होता है, खुश हो जाती है। कौन, बाघ। इसको देख करके, बादलों की बूंद को देख करके जो है बाघ जो है खुश हो जाती है। बदलनी माने क्या होता है, बादलों, बुंदनी माने बूंद। बादलों की बूंद जब गिरती है ऊपर से, उसको बिलोक माने देख कर जो है बकुलाल बाघ जो क्या जाती है, खुश हो जाती है। आगे दिया है बंगलान बलिन बहार वर्षा है। बंगलान माने क्या होता है, बंगले में। बलिन माने क्या होता है, छप्पर में, झोपड़ियों में। बहार वर्षा है। वर्षा ऋतु जब आती है तो चारों तरफ बहार छा जाती है। क्या होता है, चारों तरफ बहार छा जाती है। वो चाहे बंगला हो, वो चाहे छप्पर हो, चाहे झोपड़ी हो, सब में बहार आ जाती है। वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जब पानी गिरता है और उस पानी गिरने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कोई बंगले में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई छप्परों में रह रहा है, तो चारों तरफ जो है किसका बहार आती है, वर्षा ऋतु की बहार छा जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसके शब्दार्थ है कि मलिन मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मन मारुत मोहि मन साकी है। कहे पदमाकर त्यों नजर नदीन नित, नागर नबेन की नजर नशा की है। दौलत दरे दे दादुर से धुंधे दी,
दामिनी दमकल दिशा में दशा की है। तो प्यारे बच्चों, बंधनी बुंदनी बिलोक बकुलात बाग बंगलान बनिन बार वर्षा की है। ये शब्दार्थ रहा आपका। ये जो चारों जो है दो दो चार 8 पंक्तियां हैं। 8 पंक्तियों के शब्दार्थ यहाँ लिखे गए हैं। उसके बाद आपको है यहाँ पर जो कृति दी गई उसको हम लोग देखते हैं। कृति आकलन कृति 1। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। जैसे पवन है, बारिश, मेघ है, पत्ता। तो पवन मतलब क्या हो गया? मारुत। बारिश माने वर्षा, मेढक यानी दादुर, पत्ता माने पान। पान का पत्ता हम लोग पढ़े नेपाली भाग में। पान का पत्ता, पान जब खाते हैं तो जो कोक माने उसकी जो पिच निकलती है क्या होती है? लाल। वह लाल पिच कैसी होती है? पलाश माने टेसू के फूल की तरह। बसंत काल में चारों तरफ ऐसे फूल दिखते हैं ना, लाल लाल। आगे क्या दिया है बच्चों? पद विश्लेषण। आपको जो है 5 नंबर का आता है, पद विश्लेषण आएगा, उसमें पूछा जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है उसका एक यहाँ पर नमूना बता दिया जा रहा है आप लोगों को। जैसे दिया है कवि का नाम, ये जो पाठ पढ़े हम लोग, इसका कवि नाम क्या है? पद्माकर भट्ट। क्या है? पद्माकर भट्ट। कविता की विधा क्या है? सवैया। कविता क्या है? सवैया है। पसंदीदा पंक्ति बदरनी बुंदनी बिलोक बकुलात बाग बंगलाद बनिन बहार वर्षा है। माने ये पसंदीदा पंक्ति है और इसके पसंदीदा होने क्या कारण है, ये क्यों पसंद है। आप कोई भी पंक्ति लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ये तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन आप जो इसमें पढ़ाए गए 2 2 4 8 पंक्ति था, 8 पंक्ति पहले भाग में, वो 16 पंक्ति में आप कोई भी पंक्ति लिख सकते हो। बराबर। उसके क्या कारण है उसका अर्थ यहाँ लिखना पड़ेगा। पहला कारण क्या है कि वर्षा ऋतु का आनंद बंगलों में रहने वाली तथा झोपड़ी और छप्परों में रहने वालों को समान रूप से मिल रहा है। दूसरा है कि इन पंक्तियों में कवि के अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, क्योंकि इन पंक्तियों में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बराबर। जिन पंक्तियों में बार बार ब की आवृत्ति आए तो वहां पर क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। प्यारे बच्चों देखो यहाँ, बदनी बुंदनी बिलोक बकुलात बंगलान बलिन बहार वर्षा है। बराबर। हर जगह ब आ रहा है। ब की आवृत्ति बार बार दोहराई जा रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ये चौथा पॉइंट है। 5वां क्या है कि कविता से प्राप्त प्रेरणा। इस कविता से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रकृति अपने भेंट सबको समान रूप से देती है। माने आप लोग कोई भी पंक्ति लिख सकते हो। ये कविता से प्राप्त प्रेरणा माने इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति जो है सबको समान रूप से अपनी चीज देती है। बराबर। अपनी भेंट सबको समान रूप से देती है। माने आप लोग बताया गया एक पद विश्लेषण आता है हमेशा 6 नंबर को गाओ। 6 नंबर में आपको यहाँ पर 1 नंबर है, 2 3। बराबर। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो जो और बहुत सारी पंक्तियां हैं। आपको कोई पसंदीदा पंक्ति लगता है कि इसको हम लोग लिखते हैं? दौलत दरे दे दादू से दी है, दामनी दमकल निशान में दशा की है। आपको ये लगता है अच्छी पंक्ति है, इसका अर्थ आपको याद है, आप ये लग सकते हो। लेकिन यहाँ पर यही रहेगा, कवि का नाम जो है पद्माकर भट्ट ही रहेगा। कविता की विधि सवैया ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 वहां लिख दो तो गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? सवैया लिखेंगे। पसंदीदा पंक्ति आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जो आए उसका अर्थ, उससे कविता से प्राप्त प्रेरणा, उस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये आप लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये जो है इसके 2 भाग को बता दिया गया है ना। पहला भाग में किसका वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का। दूसरे भाग किसका वर्णन है? वर्षा ऋतु। दोनों महत्वपूर्ण ऋतु है। वसंत ऋतु में माहौल बड़ा सुंदर हो जाता है, खुशनुमा माहौल होता है, सुखद वातावरण चारों तरफ हो जाता है। बराबर। और उसी अनुसार वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु में भी बहुत महत्वपूर्ण ऋतु है, क्योंकि हम लोग जो है जीवन किस पर निर्भर है? वर्षा पर।
वर्षा एक मेन स्रोत है जिससे आपको पीने का पानी मिलता है। चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे कुआं हो, चाहे जो है भूमिगत जल हो, ये सारे जल का स्रोत क्या है? वर्षा है। अगर प्यारे बच्चों वर्षा ना हो तो पानी की दिक्कत हो जाएगी ना, तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। इसलिए जब बरसात होती है उसका पानी बड़े पैमाने पर पृथ्वी के अंदर जाकर रुकता है। उससे हम लोग जो है खेती करते हैं, सारे किसान। जो हमारे देश की प्रमुख फसल है चावल, खेती इसी जो है काल में होती है। किस काल में? वर्षा काल में होती है। चावल जो हमारे देश प्रमुख क्या है? फसल है। तो दोनों ऋतुओं का यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्णन किया गया है। आप सभी लोग जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, ऑनलाइन ट्रीटमेंट पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उससे जुड़िए सभी लोग। और यहाँ आप लोग वीडियो बना के दिया जा रहा है, आप लोग देखिए। और जब फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट वीडियो फिर आप लोग पास भेजूंगा। जय हिंद।